रात के समय जब मैं अपनी पत्नी की कमरे में जाता तो मेरे होश उड़ जाता और जब मैं सुबह उठता तो मेरी पत्नी अजीब हालत में होती थी। मैंने पत्नी से पूछा कि तुम्हारे कपड़े कहाँ गए, तो वह कहती कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो रात को कपड़े पहनकर सोई ही नहीं थी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आँखों से देखा था कि तुम कपड़े पहनकर सोई थी। लेकिन पत्नी मानने को तैयार नहीं होती थी और रात को मुझे पता भी नहीं चलता था कि मैं कब सो जाता था। एक दिन मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसीलिए वीडियो को देखकर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम राजेश है। मैं बिजली विभाग में संविदा पर काम करता हूँ और बिजली ठीक करने का काम करता हूँ। मेरी उम्र 29 साल हो चुकी थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई थी और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए मेरी शादी करवाने वाला भी कोई नहीं था। खुद से मैं किसी के यहाँ लड़की देखने की बात नहीं कर सकता था, लेकिन बिजली विभाग में एक बाबूजी थे, उनसे मेरी अच्छी पहचान और दोस्ती थी। जब उन्हें पता चला कि मेरे परिवार में कोई नहीं है जो मेरी शादी करवाए, तो उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर ली। जब वह उसके बारे में बात बता रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे कि लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बाप की बेटी है और उम्र भी तुम्हारे बराबर का है। मैंने कहा, अगर इतनी अच्छी लड़की है तो अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? वो बोले कि दरअसल उसे खुद कोई पसंद नहीं आता था और उन्होंने सोच रखा था कि जब तक उसे कोई पसंद नहीं आएगा शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं, उनके भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। विवाह की रस्म सादगी से हो जाएगी। दहेज देने वाला कोई नहीं है और तुम्हारी तरफ से भी कोई मांग नहीं है, इसीलिए जल्दी शादी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे भी लड़की दिखाइए। उन्होंने कहा कि लड़की की फ़ोटो नहीं दी है, कहा है कि घर आकर ही देख लीजिएगा। मैंने पूछा, लड़की ठीक है? लड़की की फ़ोटो नहीं दी है, कहा कि ठीक है, आकर घर में देख लीजिएगा। मैंने पूछा, लड़की ठीक तो है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम खुद देखकर फैसला कर लेना। अगले दिन हम लड़की देखने गए। लड़की सच में बहुत खूबसूरत थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी और जल्द ही हमारी शादी हो गई। मेरी पत्नी का नाम सोना था। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र मेरी जितनी थी, लेकिन लगती थी 19-20 की थी। कोई भी उसे 20 साल की मान लेता। शायद उसने खुद को अच्छे से संभाल कर, पहले मुझे लगा शायद नींद पूरी नहीं हो रही या कोई बुरा सपना देखा होगा। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वो कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मुझे हर रात कोई बुलाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हंसकर बात टालनी चाहिए, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने बताया कि कई दिनों से उसे एक सपना आता है। वो किसी पुराने सुनसान घर में खड़ी है और कोई परछाई उसे नाम लेकर पुकार रही है। मैंने सोचा शायद तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां सब मिलकर दिमाग पर असर डाल रहे होंगे। लेकिन बात तब गंभीर हुई जब एक सुबह मैंने देखा कि उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी, जबकि वह पूरी रात मेरे पास ही सोई थी। अब मेरे मन में भी डर घर करने लगा था। क्या ये सिर्फ सपना था या फिर कुछ और?
मैंने ठान लिया कि आज रात मैं सोऊंगा नहीं। मैं सच जान कर रहूँगा, चाहे जो भी हो। 19-20 की थी, कोई भी उसे 20 साल की मान लेता। शायद उसने खुद को अच्छे से संभाल कर रखा था। शादी के बाद 3 दिन अच्छे से गुजर गए, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि रात को उसने कपड़े पहने थे और सुबह वह फिर अजीब हालत में थी। मुझे याद नहीं था कि दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।